हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल विजन स्पोकन इंग्लिश। इस वीडियो में इंग्लिश के बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूं और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश, जिसके बिगनिंग में स्पोकन इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, गेट रीड ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश फियर। अब देखिए, आपने बचपन से अभी तक जो भी इंग्लिश सीखा है वो देखिए, इंग्लिश के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक पर्सपेक्टिव होता है सब्जेक्ट का और दूसरा पर्सपेक्टिव होता है लैंग्वेज का। तो आपने जो भी अब तक पढ़ाई की है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे की है। अब ऐसा क्यों होता है कि अगर हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10 से 12 साल तक पढ़ाई की एंड एट द एंड रिजल्ट जो हम प्रोडक्ट बनकर निकलते हैं उस स्कूल से या उस ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी चीज़ से, तो हम बोल नहीं पाते। देखिए, आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले तो आपने जो पढ़ाई की है, जो इंग्लिश की पढ़ाई की है या फिर जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई की है इंग्लिश मीडियम में, आपने उस टॉपिक की पढ़ाई की है और उन टॉपिक्स को आप डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज़ बिल्कुल नहीं करते हो, विच यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, राइट। आप यूज़ नहीं करते हो। आपने जो भी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है या फिर जो भी चीज़ों के बारे में आपने नॉलेज एक्यूमुलेट किया है, आप उसे डेली लाइफ में नहीं यूज़ करते हो। आप कहोगे कि अगर मैंने एक लंबे टाइम से इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझा है तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं हेजिटेट क्यों करता हूँ? वो इसलिए क्योंकि आपने जितने भी नॉलेज एक्यूमुलेट किया है अंडरस्टैंडिंग के बेस पे नहीं किया, आपने चीज़ों को याद किया था, सो दैट इन एग्जामिनेशन उन सेम चीज़ों को आप वहाँ पेन डाउन कर पाओ। यही रीज़न है कि अगर आपने उसे समझा होता, उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझा होता और उसे अपने लैंग्वेज से एक्सप्लेन कर पाते, तो वहाँ से आपकी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट होती। लेकिन यू डिड जस्ट अपोजिट ऑफ इट। आपने चीज़ों को याद किया और एग्जामिनेशन में लिखा, जिसके कारण आपने सिर्फ याद करना सीखा। अब तक अब बात तो ये भी आ गई कि अगर हमने लिटरेचर पढ़ा है, हमने ग्रामर पढ़ा है, वो आपने सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है, जिसके कारण उन टॉपिक्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप उसको, उसके डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स, उसके एक्सप्लेनेशंस आराम से दे पाओगे। लेकिन अगर डेली कॉन्वर्सेशन में आपकी बात की जाए तो वो सेंटेंसेस बहुत कम निकलेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ गॉसिपिंग, एट द टाइम ऑफ हैविंग कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर और समवन, आपने शैल्डमली इंग्लिश का यूज़ किया। यही रीज़न है कि एक लंबे टाइम तक इंग्लिश एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद आप नहीं बोल पाते या फिर कोई नहीं बोल पाता। अब देखिए, दूसरी बात, अपने नेटिव लैंग्वेज को सीखने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल लगाए थे। तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाओगे। सिंपल सी बात है, अगर आपका नेटिव लैंग्वेज सीखने में एक लंबा टाइम अगर लगा है तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश में भी सेम अमाउंट ड्यूरेशन लगने वाला है। सो व्हाई स्पोकन इंग्लिश इज ईजियर देन यू थिंक? मैं बताता हूं। सबसे पहली बात कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ 3 से 4 टॉपिक्स होते हैं जिससे समझना होता है, उसके बाद प्रैक्टिस इज द की, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की और उसके बाद हम नहीं बोल पाते, उसका रीज़न क्या है? मैंने जस्ट आपको बताया कि एक लंबे टाइम तक जो भी आपने नॉलेज एक्यूमुलेट किया है, एग्रीगेट किया है, वो उन टॉपिक्स के बारे में किया है, ना कि कॉन्वर्सेशन के बारे में। शायद ही आपने लिटरेचर में उतना प्रेशर डाला होगा या फिर कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस या सेंटेंसेस को याद किया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ना ही ऐसा हुआ दैट यू लर्न ट्रांसलेशन और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो यही रीज़न है कि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा वीकनेसेस फील होती हैं। अब बात करते हैं कि हम स्टार्ट, अगर हम इस वीडियो में बेसिक से करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं क्या सिखाने वाला हूं? पहला ग्रीटिंग और दूसरा इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग, अब कॉमन ग्रीटिंग्स क्या होते हैं? अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर गुड मॉर्निंग कब बोलना चाहिए या गुड नाइट कब बोलना चाहिए? इन दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं बताता हूं। सुबह हमेशा गुड मॉर्निंग बोला जाता है, आफ्टरनून के टाइम पे गुड आफ्टरनून बोलते हैं, इवनिंग के टाइम पे गुड इवनिंग बोलते हैं, नाइट के टाइम पे गुड इवनिंग ही बोलते हैं। इवन इट्स 11:59, राइट, 1:12, मतलब एकदम रात को आप किसी से मिल रहे हो, उस टाइम भी आप गुड इवनिंग बोलते हो। आप कहोगे अगर ये रात है सर तो गुड इवनिंग क्यों बोलना चाहिए? ऐसा ही है। गुड नाइट का मतलब होता है बाय, गुड नाइट का मतलब होता है बाय। आप अगर किसी को अलविदा कह रहे हो, एक दिन के लिए जा रहे हो, तो आप गुड नाइट बोल सकते हो। रात में हमेशा फ़ोन डिस्कनेक्ट करते टाइम या किसी से दूर जाते टाइम, उस टाइम ही आप गुड नाइट बोल सकते हो। अदरवाइज यू आर सपोज टू से गुड इवनिंग। आप रात में भी मिल रहे हो तो। अब ये गुड मॉर्निंग का क्या केस है, क्या इशू है इसका? सुबह गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, दोपहर को कई लोग गुड
मॉर्निंग बोलते हुए देखे जाते हैं वो ऐसा है कि मॉर्निंग में गुड इवनिंग बोलना ऑब्वियस है, लेकिन इसके अलावा अगर दिन के किसी भी टाइम पे आप पहली बार मिलते हो तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, ये अलाउड है। चलिए अब इंट्रोडक्शन के बारे में सीखते हैं। अब एक और बात बताता हूँ, जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। सबसे पहले वो सब्जेक्ट चूज करते हैं और उसके बाद वर्ब। फिर से बोलो, सब्जेक्ट चूज करते हैं फिर वर्ब। अब ये सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो आदमी कोई वर्क कर रहा है, जो आदमी कोई काम कर रहा है, जो आदमी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो से हम बोलते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, दे, ये सब सब्जेक्ट हैं क्योंकि इसके बारे में बात की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर कूल। अब दे, वो कूल हैं, उनके बारे में हमने बात की तो इसे हम पहले रखेंगे दे। अब वो कूल हैं या फिर वो कहीं जा रहे हैं तो जो एक्शन चल रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। तो जो काम हो रहा है उसे हम लास्ट में बोलेंगे और जो काम करने वाले हैं उनको हम पहले बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक सेब खा रहा होता तो मैं बोलता आई ईट। मैं अगर कहीं जा रहा होता आई वॉक। ओके, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता आई रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जो काम आप कर रहे होते हो आप उस सब्जेक्ट के बारे में बताते हो कि कौन कर रहा है और फिर उस एक्शन के बारे में बताते हो कि क्या हो रहा है। तो ये था नॉर्मल सा सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जा रही है, शी गोज। अब गो क्यों नहीं, वो ज़्यादा जा रही है क्या, ईएस मैंने क्यों लगाया, बहुत सारा जा रही है नहीं। इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे अभी आपको नॉर्मल सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत है। अगर मैंने सच में वो सब एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको ये समझना है कि जो काम हो रहा है उसे लास्ट में बताएंगे, जो काम करने वाले हैं उसे हम पहले बताएंगे। तो ये था हमारा बेसिक सेंटेंस, स्टार्टिंग, ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चनिंग। अब सबसे सिंपल टेक्निक है सीखने का टू आस्क क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतने ज़्यादा एनवायरनमेंट आपको मिलेगी स्पोकन इंग्लिश की। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सीखना है और समवन इज़ इन फ्रंट जो जानता हो इंग्लिश, तो सिंपल है, आस्क अ क्वेश्चन, बट क्वेश्चन होना चाहिए ओपन एंडेड। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसे पूछने पे आप एक न्यूमरस अमाउंट ऑफ आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये सब क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। जब आपने ऐसे क्वेश्चन किए जिसके लंबे आंसर्स, लेंदी आंसर्स या सोचे समझे हुए आंसर्स आए, इसका मतलब है आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन किया है। अगर क्वेश्चन का आंसर हाँ, ना, अच्छा ठीक है, हाँ, अगर ऐसे आंसर्स आ रहे हैं तो आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट गए थे कल, तो इसका आंसर हाँ या ना आ सकता है, इसके अलावा शायद ही कुछ और हो सकता है। तो आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन किया है। अगर आपने पूछा होता मार्केट में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, visiting market, what is the first thing that you like the most and what is the main priority of yours while visiting market या going to market। तो ये हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन होने चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चन, सो दैट आप एक लेंदी आंसर एक्सपेक्ट करो और इस आंसर को सुनने के दौरान आप बहुत कुछ सीख भी जाओ।